सप्रेम साहेब बंदगी। बंधु, यह प्रसंग सदगुरु कबीर साहब के कबीर बीजक ग्रंथ से लिया गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य किस जगह आकर फंसा हुआ है, माया मोह के बंधनों में आकर किस तरीके से फंस गया है। इन तीनों गुणों में गुणकारी ईश्वर की भक्ति करने में भूल गया। रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी के रूप में, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं के जाल में किस तरीके से फंसा सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में किस प्रकार से यह दर्शाया है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आंधरे गोष्ठी श्रेष्ठी भाई बौरी, और तीन लोक में लाग ठगोरी, ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगे त्रिपुरारी, राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी, आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काह के मानी, वै तंग तुम जाति पतंगा, यम घर क्यों जीव को संगा, नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहाँ गुआरा, अब विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गव खोई, विष अमृत गव एक सानी, जिन जानी तिन विष कय मानी, काहु भय नर सूत विसूता, बिन परिचय जग बूढ़न वृद्धा, मत के हीन कौन गुण, मत के हीन कौन गुण कहाई, लालच लागी आशा रही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह संसार पूरा आंधर गुष्ट शिष्ट भई बौरी, तीनों लोक में लागे ठग। ये पूरे सृष्टि में, पूरे विश्व में किस प्रकार से तीनों लोकों में यह रजोगुणी, तमोगुणी और सतगुणी रूपी ठगौरी सभी के चित्तों में समाई है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के चित्त में इस तरीके से समा गए हैं। समस्त जनों का मन मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। इस मन के विमोह में ब्रह्मा को भी ठगा, नागों को भी चलाया, जहां तक कि देव के साथ महादेव को भी ठग गए। 14 गुण के आधिपति विष्णु पर भी राज्य कार्य चलाने की राजनीति की ठगोरी लगाई गई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में, इस विश्व में कोई नहीं बचा इस माया मोह से। या माया मोहनी सभी को ठगा, ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, शंकर को ठगा। 14 लोक के आधिपति विष्णु राज्य कार्य चलाने की राजनीतिक ठगोरी लगी हुई। आदि अनादि माया की आदि अंत योग रहस्य को स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं जाना, तो उस कल्पित बात का डर तुम क्यों करते हो, उसे क्यों डरते हो तुम। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है।
तुम सभी का डर छोड़ दो और आत्मस्वरूप शोधन करो, उस परमात्मा का ध्यान दो। अनेकों अनेक देवी देवताओं की कल्पना अग्नि शिखा, जो तुम उसमें कूद कर भस्म हो जाओगे। किस देवी देवता की पूजा करोगे, किससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? तमाम देवी देवताओं के चक्कर में भूलकर तुम उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। जाने वाले वृत्त के मुंह में चले जाने पर किस प्रकार से आप इस संसार में आकर भूल गए और इस काल के जंजाल में आप फंसते जाते हो। मृत्यु के मुंह में चले जाने वाले पतंगों से के सदृश हो। तुमने स्वयं को यम के गृह स्वरूप संसार में डाल दिया। जैसे नीम के कीटों को नीम ही अच्छा लगता है, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो, वैसे ही इस जगत में आसक्त युक्त ज्ञानहीन व्यक्ति विष को सदृश विषय भोगों को ही सुखकारी मानता है। उसे क्या पता कि सत्य क्या है, उसे क्या पता कि सतगुरु सत्पुरुष आदि अनादि किसे वह पूजन करे, वह किन की भक्ति करे। किंतु इस विषय भोगों में लीन रहने वाले जीवों का क्या कल्याण हो सकता है? उन्हें पल भर के लिए इंद्रियों का सुख का लाभ होगा जो हानिकारक हो। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी चीज का श्रवण करता है, किसी चीज खाद्य पदार्थ को अपने शरीर में ग्रहण करता है, तो उसका कैसा असर होता है। अगर तुमने अच्छी दवाई खाई तो तुम्हारा पेट दर्द खत्म होगा। तुमने सही दवाई खाई, एलर्जी की दवा खाई, तो तुम्हारा एलर्जी ठीक होगा। लेकिन पता लगे तुम्हें एलर्जी हुई है, तुमने कोई और दवा खा ली, तो क्या उससे एलर्जी ठीक होगी? उसी प्रकार से अगर सत्य की चीज और सत्य की खोज ना हो, उसे सत्य स्वरूपी का ज्ञान ना हो, क्योंकि इस चक्कर में फंसकर उसके पास जो शांति रूप मूलधन होता है वह भी नष्ट हो जाता है। वह बुद्धिहीन व्यक्ति विष और अमृत को एक ही समझ लेता है, उसे किसी चीज की ज्ञान नहीं होता। और जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे क्या पता कि वह क्या किस चीज का ग्रहण कर रहा है, वह ज्ञान का अमृत है या विष स्वरूपी अपना गुण किस प्रकार से वह ग्रहण करता है, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। किंतु जिन मनुष्यों को सद्गुणों का संग, संतों की प्राप्ति होती है, उनकी अनुसरण होता है, वह विषय भोगों को विष के समान मानकर उनका परित्याग कर देते हैं और अमृत स्वरूप निज चेतना में आराम करते हैं। इस जग में यह छोटी धारणा है से व्याप्त है। कोई जन्म लेने वाला जीव शुद्ध वह ऊंची जात का है, तो कोई जन्म लेने वाला जीव अशुद्ध व नीची जाति का। वास्तविकता के ज्ञान के बिना विश्व के बड़े से बड़े विद्वान और विवेकवान भी सामान्य व्यक्ति के समान इस संसार रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य गति रहित वह अच्छे गुणों का विचार कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो केवल सांसारिक विषयों को भोगने के लिए लोभ में ही पड़ा रहता है। वह हमेशा विश्व से सुख पाने का आस लगाए रहता है। मनुष्य को किस प्रकार से कैसी संगत करनी चाहिए, किसकी संगत करनी चाहिए,
उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। वह जैसी संगत करेगा वैसा गुण पाएगा। अगर सही संगत करेगा तो सही गुण पाएगा और गलत संगत करेगा तो गलत गुण पाएगा। इस माया रूपी संसार में कोई नहीं बचा, कोई देवी देवता नहीं बचा, सब उससे ग्रसित रहे। सिर्फ सत्य पुरुष सत्य कबीर को माया का जंजाल फंसा नहीं पाया। माया रूपी मोहनी उनसे कोसों दूर रही और सत्य पुरुष कबीर साहब ने ऐसी अलग जगाई जिस कारणवश करोड़ों करोड़ों अनुयायी आज सदगुरु कबीर साहब के शरण में ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे। बंधुओं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का अनुसरण करो, सदगुरु कबीर साहब के शरण में आओ और अपना जीवन सुदृढ़ और सही बनाओ। साहेब